Hi everyone, today I am discuss about new chapter electromagnetic induction। इससे पहले हमने पढ़ा था मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऐसी फिनोमेना होती है जनरेशन ऑफ करंट, जिसमें हम जनरेशन ऑफ करंट की बात करते हैं। जनरेशन ऑफ करंट और EMF, the phenomena generation of current over EMF by changing the magnetic field, by changing the magnetic field, changing the magnetic field is called electromagnetic induction। ठीक है, the phenomena of generation of current over EMF by changing the magnetic field is called electromagnetic induction। The EMF developed in conductor, जो EMF developed होता है in conductor by the process of EMI is known as electromagnet। by the process of EMI is known as induced EMF। ये क्या होगा आपका induced EMF। क्या कहा? The generation of current of EMF by changing the magnetic field is called electromagnetic induction। The EMF developed in the conductor by the process of EMI is known as induced EMF। And if the conductor is in the form of closed loop, की बात करते हैं, closed loop, then the current flowing through the conductor is known as induced current, क्या कहा हमने? if the conductor is in the form of closed loop, then the current flowing through the conductor is known as induced current। The phenomenon of EMF was discovered by Michael Faraday in 1831। जो इन्होंने डिस्कवर किया था 1831 में, ये डिस्कवर किया था। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका इंट्रो। तो ये तो होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखो 18th सेंचुरी में हम क्या करते थे, कहते थे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिज्म अलग अलग क्या है, आपकी इवेंट्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो 19th सेंचुरी के पहले हमने ओरेस्टेड और एम्पियर ने, कुछ अन्य साइंटिस्टों ने इलेक्ट्रिक करंट के साथ अनेक एक्सपेरिमेंट किए, जिससे क्या होता है आपका एक्सपेरिमेंट यह शो किया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या मूविंग चार्ज है, वे क्या करते हैं, आपके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और स्टेट हो गया आपके, या एम्पियर हो गए 19th सेंचुरी के फर्स्ट में। तो इन्होंने क्या किया, आपका एक्सपेरिमेंट किए। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है या मूविंग चार्ज है, वो क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट है आई और मूविंग चार्ज है, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। मूविंग चार्ज जो है ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, बी क्रिएट करते हैं। करंट होगी, मूविंग चार्ज हो गया, ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या ढूंढना था कि हाँ, जो मूविंग चार्ज है आपका, ठीक इसका उल्टा, मूविंग चार्ज है या इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं। ये ठीक इसका उल्टा हमें रिसर्च करना था। तो इसमें फैराडे के द्वारा क्या किया, फैराडे द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अगर हमारे क्या है, मूविंग मैग्नेट है, तो वे क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है। यानी आपके 1830 की बात कर रहा हूं, अगर क्या मूविंग चार्ज है, या सॉरी मूविंग मैग्नेट है, ठीक इसी के उल्टा मूविंग मैग्नेट, यानी आपका मैग्नेटिक फील्ड से
लिंक्ड जो आपका क्या है कॉयल है उसमें इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड या मूविंग मैग्नेट के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। मींस पहले हम क्या करते थे, इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते थे। अब जो मैग्नेट है, मूविंग मैग्नेट है, उसके द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, या इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को क्रिएट करते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको सबसे पहले फैराडे ने क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। पहला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, ऐसे ही हमारा क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, देखो वहां पर हमने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन crossing through the any surface normally when it is placed in magnetic field is known as magnetic flux in that surface। या हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में क्या, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, ये क्या है, कोई सरफेस है, इससे क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितनी क्रॉस हो रहे हैं। नॉर्मली मींस इस सरफेस के, नॉर्मल मींस यानी परपेंडिकुलर। तो ये क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये क्या हो रही है सरफेस की क्या है नॉर्मली है, इसी को हम क्या करते हैं, क्या मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्या है आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए गए। या मैग्नेटिक फील्ड में जो स्थित किसी प्लेन के परपेंडिकुलर क्या पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम उस सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसे हम क्या करते हैं, फाई से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, जैसा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था। ठीक है, सपोज इस सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बी है। सपोज इस सरफेस की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, बी है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के इक्विवेलेंट क्या कर, मैग्नेटिक फील्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर नॉर्मली इस सरफेस से लिंक्ड पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा आपका, फाई इज इक्वल टू बी ए होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए। ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो B क्या है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, या इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। इस B को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B इक्वल टू इक्वेशन 1 दे देते हैं। ये B क्या है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, या फील्ड लाइन से के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। सपोज ये हम क्या करते हैं, प्लेन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर न होकर किसी एंगल पर है, तो उस टाइम मैग्नेटिक फील्ड बी जो होगा नॉर्मल्स की डायरेक्शंस में जो कंपोनेंट होगा उसी सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। अगर हम ऐसा न कहकर ये मैग्नेटिक फील्ड किसी एट एन एंगल थीटा से क्या है, तो इस टाइम मैग्नेटिक फील्ड B की वैल्यू उस नॉर्मल के पर, इसका कंपोनेंट जो होगा आपका ये लेंगे, ये B cos थीटा होगा और ये क्या होगा B sin थीटा, या ऊपर की ओर B sin थीटा। तो हम ये क्या कंपोनेंट लेंगे, ये B cos थीटा वाला कंपोनेंट्स लेंगे, तो उसी सरफेस से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, B cos थीटा है तो फाई इक्वल टू क्या ए बी कॉस थीटा या बी ए कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू ये क्या आएगा, बी क्या है कोई एरिया वेक्टर है तो बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, दो वेक्टरों का क्या डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी है फाई, तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। दूसरी इक्वेशन ये बन जाती है आपकी। देखो
हमने क्या कहा, अगर कोई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग रखा गया है, कोई प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग रखा गया है, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, उस प्लेन के नॉर्मल होते हैं। यानी अगर हम थीटा की बात करते हैं, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। देखो इसमें मैंने क्या कहा, अगर हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, यानी कोई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग रखा है, कोई प्लेन मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग रखे हैं, तो उस टाइम हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यानी वो परपेंडिकुलर होगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री। मैंने क्या कहा, अगर हमने प्लेन को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अलोंग रखा गया है, तो उस टाइम वहां पर ड्रॉ किया गया नॉर्मल्स मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें रखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यानी फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। तो फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब फाई की वैल्यू क्या है, 0 है। थीटा इक्वल टू 0 है, तो फाई क्या होगा, उस टाइम मैक्सिमम होगा बी ए, ये क्या होगा आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। cos थीटा की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम। तो इसमें क्या होगा, फाई क्या है, स्केलर क्वांटिटी है आपकी, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है हमारे इक्वेशन 2 से, वेक्टर बी और वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट के इक्वल, यानी यहां से हमने फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, बी डॉट ए, ये स्केलर क्वांटिटी है। यहां से हम क्या है, फाई की वैल्यू मैक्सिमम ऐसे हो सकती है। तो अब देखो इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट मैं लिख रहा हूं फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, या फाई इक्वल टू बी ए होता है। देखो यूनिट क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, देखो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, बी की यूनिट क्या होगी आपकी, बी की यूनिट क्या होगी, डी की यूनिट होती है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हुआ, तो यहां क्या बनेगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। इसको ऐसा लिख सकते हैं। न्यूटन को हम चेंज कर सकते हैं किसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर एम्पियर, यानी न्यूटन मीटर पर एम्पियर। न्यूटन को हम चेंज कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चलो सेकंड में डिनोमिनेटर में लाता हूं, सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर अपॉन एम्पियर को ऐसे लिख देते हैं एम्पियर। तो क्या बनना है यहां से, केजी मीटर स्क्वायर पर, ये बन रहा है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर एम्पियर। ये क्या बनना है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 ए की पावर -1। ये क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होगी, ठीक है। यहां पर इसी को हम एमकेएस यूनिट सिस्टम में, एमकेएस यूनिट सिस्टम में हम क्या बोलते हैं, एमकेएस यूनिट सिस्टम में इसको 1 वेबर बोलते हैं, इसको 1 वेबर, इसको हम क्या बोलेंगे 1 वेबर। 1 वेबर इक्वल टू 1 क्या न्यूटन पर, या 1 न्यूटन या न्यूटन मीटर पर एम्पियर, या इसको हम लिख सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1 ए की पावर -1, ठीक है। यानी एमकेएस यूनिट सिस्टम में 1 यानी न्यूटन मीटर पर एम्पियर को हम क्या बोलेंगे, वेबर बोलेंगे। इस वेबर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी 1 वेबर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, 1 वेबर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, देखो जब हम 1 टेस्ला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, ये देखो बी की यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, 1 टेस्ला क्या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर, 1 टेस्ला की बात 1 मीटर स्क्वायर, क्या 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, एरिया पर परपेंडिकुलर क्या होता है, इंसिडेंट होता है
तो उस सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स 1 वेबर होता है। मैंने क्या कहा सुनिए, जब 1 टेस्ला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन पर क्या हो रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंसिडेंट हो रही है, तो उस सरफेस से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 1 वेबर होगा। इसे वेब भी इससे नोट करते हैं, ठीक है। सीजीएस में इसको क्या कहते हैं, सीजीएस में फाई की जो यूनिट होती है ये होती है आपकी मैक्सवेल। सीजीएस में फाई की यूनिट क्या होती है आपकी, मैक्सवेल। मैक्सवेल को हम कैसे डिनोट, रिलेशन बिटवीन मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो गॉस क्या होती है, सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैक्सवेल भी क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ, ये कैसे बी इंटू ए से हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहां से हम मैक्सवेल को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे मैक्सवेल, 1 मैक्सवेल को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखो जब 1 गॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्रॉस सेक्शन से जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंसिडेंट होते हैं, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे 1 मैक्सवेल होंगे, ठीक है। तो वेबर और 1 मैक्सवेल में क्या रिलेशन होता है, 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, 1 वेबर इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है। ये है रिलेशन बिटवीन वेबर एंड मैक्सवेल, यानी सीजीएस यूनिट और एमकेएस यूनिट में क्या है, रिलेशन है किसके बीच, किसमें, सीजीएस और एमकेएस यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स के सीजीएस और एमकेएस यूनिट में क्या है, रिलेशन है, ठीक है। इसी के बाद हम इसमें आते हैं, हमने क्या लिखा था, फाई इज इक्वल टू, इसकी डायमेंशंस पर आए, देखो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू ए होगा। यहां से हम बी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 5 ए, फाई की यूनिट होती है आपकी वेबर, तो ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट भी क्या होती है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यहां से आते हैं, मैंने पहले बाद में बताऊंगा कहा था, ठीक है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, बी की यूनिट जो होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को, बी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखते हैं, इसीलिए हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो हम इसे कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। तो हम ये शो कर चुके हैं। इसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला यहीं पर आते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ML0 T-2 A-1, ये होता है आपका ML0 होता है आपका T-2 A-1, ये तो होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला। इसके अलावा इंटू ए है एरिया का, क्या होगा, L2, ये क्या हो जाएगा आपका ML2 T-2 A-1 क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, इसी की पार्ट्स हैं, इसमें लिख रहा हूं मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फ्लक्स। अब किसे हम पॉजिटिव फ्लक्स कहेंगे, देखो जब किसी प्लेन के किसी प्लेन पर कोई नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, खींचा जाता है, तो उस नॉर्मल
जब उस नॉर्मल यानी उन पॉइंट पर या किसी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाता है तो जो फील्ड है, फील्ड से बाहर क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। तो उस टाइम थीटा क्या होता है, 0 होता है। तो आपका क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। देखो अगर आपका क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर हो रही है किसी सरफेस से, तो उस टाइम आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, देखो फाइव थीटा इक्वल टू क्या, सॉरी थीटा इक्वल टू 0 है तो फाइव इक्वल टू क्या आएगा, बी ए होगा। तो इस दौरान पॉजिटिव होगा। ठीक है, कैसे, मैंने कहा जब हम क्या नॉर्मल ड्रॉ करते हैं उस पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बाहर की डायरेक्शन में चली जाती है। देखो ये क्या है, सरफेस है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या हो रहा है, बाहर की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तब इस टाइम थीटा क्या होगा, 0 हो गया। मैग्नेटिक फील्ड भी यही है आपका, और क्या है, एम भी यही है, और मैग्नेटिक फील्ड भी यही, क्रॉस सेक्शन एरिया भी, इसके बीच का एंगल क्या है, 0 है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। हम सीधे सीधे कह सकते हैं, यानी जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बाहर निकल रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर यहां पर क्या कर रहे हैं, वे यहां से इधर को निकल रहे हैं। देखो नेक्स्ट कंडीशन है नेगेटिव। जब हम नॉर्मल फील्ड की डायरेक्शन के, नॉर्मल फील्ड ये है, इसके डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये नॉर्मल फील्ड ये है, इसके अपोजिट डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाता है, थीटा 180 डिग्री हो जाता है। तो फ्लक्स क्या होगा, 180 डिग्री। तो फ्लक्स क्या होगा, माइनस बी ए होगा। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, फ्लक्स क्या होगा, माइनस डिग्री। जब नॉर्मल फील्ड क्या होगा, नॉर्मल फील्ड के डायरेक्शन क्या होगी, के अपोजिट क्या करते हैं हम, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उस टाइम थीटा 180 होता है। तो नेगेटिव क्या होगा, आपका फ्लक्स होगा। तो उस दौरान ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये तो होगा आपका नेगेटिव फ्लक्स और पॉजिटिव फ्लक्स। ठीक है, ये आपका क्या आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कंप्लीट होता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, फैराडे एंड हेनरी, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। देखो क्या एक्सपेरिमेंट था इनका, फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है, इन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट दिए। जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो करंट है वो क्या करती है, इलेक्ट्रिक करंट या मूविंग जो चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करते हैं। ये है हेनरी एंड क्या एक्सपेरिमेंट, देख भी रहा होगा एक्स। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका, कोई इलेक्ट्रिक करंट है या मूविंग चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है आपका, क्रिएट करता है। क्या करता है, क्रिएट करता है। ऐसी इन्होंने क्या डिस्कवर की थी एक्सपेरिमेंट के आधार पर, जो आपका मूविंग मैग्नेट है, मूविंग मैग्नेट के द्वारा हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं। तो इसको इन्होंने सार्थक करने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया। तो पहले तो बहुत ज्यादा क्या की इन्होंने, मेहनत की, लेकिन एक बार क्या किया, तो सब असफल रहे। ये मेहनत की तो एक बार उन्होंने मैग्नेट को क्या किया, फेंक दिया। तो संयोग से उसके अंदर ही गिरा। तो उसी दौरान क्या मैग्नेट फेंका, तो वही सर्च कर रहे थे, बहुत परेशान हो चुके थे, सर्च कर रहे थे। तो लेकिन उन्होंने मैग्नेट फेंक दिया गुस्से में। तो मैग्नेट फेंका तो वहां पर जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन आ गई। क्या गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गई। और यही ढूंढ रहे थे वे कि अगर हम मूविंग मैग्नेट है तो उस दौरान हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे फैराडे ने एक क्या नई क्या डिस्कवर की, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। इसका पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए पहला एक्सपेरिमेंट है आपका करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। क्या, करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट।
पहला एक्सपेरिमेंट है करंट इंड्यूस्ड बाय ए मैग्नेट। देखिए करंट इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। देखो क्या हुआ, उन्होंने एक क्या ली, कॉइल ली, जिसमें हमने क्या किया, गैल्वेनोमीटर कंटेनिंग एक कॉइल ली, गैल्वेनोमीटर कंटेनिंग एक कॉइल ले रखी है, ये है। इसमें क्या किया, एक क्या है आपका गैल्वेनोमीटर है। देखो पहले मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, ये गैल्वेनोमीटर है। इसके नजदीक हम क्या लाते हैं, कोई मैग्नेट लेके जाते हैं। ये मैग्नेट है, v वेलोसिटी से हम इस मैग्नेट को इधर को ले जा रहे हैं। यहां पर क्या है आपका n, ये नॉर्थ पोल जब उसकी ओर होता है, नॉर्थ पोल ऐसा होता है और ये साउथ होता है। ऐसे दूसरे डायग्राम में क्या किया उन्होंने, इस मैग्नेट को इससे दूर ले गए, इस मैग्नेट को इससे दूर ले गए, इस मैग्नेट को इससे क्या लिया हमने, ये n है और ये s है, v वेलोसिटी से इसी को इधर को ले गए दूसरे स्टेप में। अब देखो तीसरा स्टेप, जब हमने इसको साउथ पोल, देखो पहले इतना ही एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर v वेलोसिटी से इस मैग्नेट को इधर उधर ले जा रहे हैं। तो एक्सपेरिमेंटल के आधार पर उन्होंने कुछ डिसीजन मिले उनको, जब हम बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल तेजी के साथ क्या करते हैं, इसकी ओर ले जाते हैं। किसकी ओर, इस कॉइल की ओर, यानी कॉइल में क्या जुड़ा है आपका गैल्वेनोमीटर हेड। जब हम बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल की ओर से v स्पीड से हम इस कॉइल की ओर ले जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है। तो एक क्षण क्या होता है, इसमें डिफ्लेक्शन आता है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेट के मोशन से क्या होगा, आप इस कॉइल में कुछ क्षण के लिए क्या हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाती है। उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट एक कॉइल लिया, तो इसमें क्या होगा आपका, क्या क्या इन्होंने v स्पीड से डाला, तो इसमें क्या है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, और ये क्या होगा आपका, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया किसी क्षण, एक छोटे से समय के लिए, और छोटे से समय के लिए इसमें क्या हुई, आपकी करंट क्रिएट हुई। ठीक है, इस करंट की डायरेक्शन इस प्रकार होती है, जब हम नॉर्थ पोल क्या होते हैं, नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल वाली जो कॉइल है, नॉर्थ पोल है, इसको नॉर्थ पोल में यहां पर ले जा रहे हैं। तो इस दौरान क्या होगा, ये नॉर्थ पोल है, तो इसमें भी क्या होगा, नॉर्थ पोल, यानी ये प्लग जो है, ये कॉइल जो है, ये भी नॉर्थ पोल की तरह क्या करेगी, आपकी बिहेव करेगी। नॉर्थ पोल की तरह ही, अगर नॉर्थ पोल है, अगर हम इसके पास ले जा रहे हैं, तो इस कॉइल का जो कॉइल है, इसका एक जो प्लग है आपका, ये भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। ऐसे इसी कंडीशन में अगर हम इसी चुंबक को पहले इधर को लेंगे, फिर इस मैग्नेट को हम इधर को खींच रहे हैं, तो इस दौरान क्या होगा, इस दौरान भी कुछ दूर ले जाते हैं तेजी के साथ, तो इसमें भी करंट क्या होती है, क्रिएट होती है। कैसे पता चलता है, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। जैसे हम पास लेके डिफ्लेक्शन आया, इधर को लेके तो यहां पर डिफ्लेक्शन आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, तो ये नॉर्थ पोल्स, कॉइल का जो सामने वाला जो पोल्स है, प्लग जो है, ये क्या करेगा, आपका फेस जो है साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, यही है इसी में, जब इन्होंने क्या किया था, ये साउथ पोल, अब क्या किया, इस साउथ पोल को लेके आए v स्पीड से, दूसरी साउथ पोल से इस साउथ पोल को, अब हमने क्या किया, इस साउथ पोल को, यानी साउथ और ये नॉर्थ, v स्पीड से सामने ले जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन में क्या किया हमने, v स्पीड से इस मैग्नेट को इधर की ओर ला रहे हैं, साउथ नॉर्थ। तो क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, और ये क्या v स्पीड पे से आ रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, ये साउथ पोल है, तो यहां पर, यहां भी साउथ पोल ही क्रिएट हो जाएगा आपका। क्या होगा,
साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा। अगर जैसे v स्पीड से इधर की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। यानी एक बार नॉर्थ पोल लेके गए तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, डिफ्लेक्शन आया तो इसमें भी क्या हुई, करंट प्रोड्यूस हुई। जब हमने इस बार मैग्नेट को इधर की ओर लेके आए तो यहाँ पर नॉर्थ पोलैरिटी मिली है हमें, तो ये क्या होगा, ऐसे ही इसमें हमने क्या मिला, एक करंट मिली यानी एक डिफ्लेक्शन मिला। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था करंट इंड्यूस्ड बाय द मैग्नेट के द्वारा, हमने इसमें करंट इंड्यूस की। ये कैसे पता चला, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन के द्वारा। ठीक है, कॉइल में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं यहां पर, या इसके अंदर कोई आयरन रोड है जो, तो इस दौरान हम अधिक क्या है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसके का उसमें लाते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इस क्रोड के अंदर आयरन क्रोड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेने पर इसमें क्या होगा, इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, करंट उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। कैसे, इसमें हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं तभी इसमें करंट ही ज्यादा बढ़ेगी। दूसरी, इसको हम इस जो मैग्नेट ले रहे हैं इसको स्ट्रॉन्ग लेंगे तो इसमें भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लेंगे तो डिफ्लेक्शन बढ़ेगा, डिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो करंट की भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। ये तो है पहला एक्सपेरिमेंट, हेनरी फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट। दूसरा है, देखिए दूसरा एक्सपेरिमेंट किस पर बेस्ड है आपका, करंट इंड्यूस्ड बाय करंट। करंट जो दूसरा एक्सपेरिमेंट किया था, करंट induced by a current। देखो इसमें क्या है, इसमें हमने क्या लिए, कॉइल लिए, इसमें दो कॉइल लिए, इस मैग्नेट नहीं लिया, दो कॉइल लिए। इसमें देखो एक कॉइल को बैटरी से कनेक्ट किया, दूसरी कॉइल को हमने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया। एक कॉइल ये है, यहां पर हमने बैटरी कनेक्ट की और एक की यूज की, और जो दूसरी कॉइल ली यहां पर हमने एक गैल्वेनोमीटर यूज किया। क्या किया, गैल्वेनोमीटर कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है और इसमें हमने गैल्वेनोमीटर यूज किया। ये गैल्वेनोमीटर है, ये कॉइल है। तो अगर हम इस कॉइल को ऐसे ले जाते हैं, यानी v स्पीड से इधर की ओर ले जाते हैं दूसरे कॉइल की ओर, तो क्या होगा, यानी हम ये करंट कॉइल जो है दूसरी कॉइल की ओर ले जाते हैं तो होगा क्या, तो इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। जैसे हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था ऐसे इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। किसमें, सेकंड कॉइल में। देखो दो कॉइल है C1 और C2, क्या है, C1 और C2 क्या है, दो कॉइल है, ये C1 है और ये C2 है। तो यानी C2 हम C1 की ओर ले जाते हैं। देखो व्हेन ए बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय, हमने बार मैग्नेट को रिप्लेस किया गया है सेकंड कॉइल के साथ। यहाँ पर बार मैग्नेट था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया है सेकंड कॉइल C2 कनेक्टेड टू ए बैटरी, जिसको हमने कनेक्टेड बैटरी से किया गया है। इसको हम अभी टीचर हो गया, बैटरी से कनेक्टेड किया गया है और स्टेडी करंट इन द कॉइल। इसमें क्या होगी, स्टेडी करंट होगी, यहाँ पर बैटरी ऐड किया गया तो एक क्या होगी, स्टेडी करंट इन द कॉइल C2 प्रोड्यूस्ड ए स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। ये C2 क्या है, स्टेडी करंट है होगी, इसमें ये प्रोड्यूस करेगी स्टेडी मैग्नेटिक फील्ड। एज कॉइल C2 इज मूव्ड टुवर्ड्स द C1, यानी ये C2 C1 की ओर मूव किया गया तो गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या आया, डिफ्लेक्शन आया सेकंड कॉइल में। दिस इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल 1। इसमें डिफ्लेक्शन आया तो इसमें क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या हुई, क्रिएट हुई है। जब हम इसको ले जा रहे हैं तो क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन आएगा। इस कॉइल को इसके पास ले जाना तो इसमें डिफ्लेक्शन आएगा, तो इसमें क्या होगी, करंट इंड्यूस्ड होगी। यानी टुवर्ड्स द C1 द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन द इंडिकेट्स द इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड इन कॉइल C1, यानी इसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है।
When coil is moved away from the galvanometer, यानी इससे इधर को खींचते हैं हम इस कॉइल को, तो क्या होगा, shows a deflection again, तो दोबारा यहाँ पर क्या आ जाता है आपका डिफ्लेक्शन मिलता है अगेन, बट दिस टाइम इन द अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलता है, अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलता है. द डिफ्लेक्शन लास्ट द लॉन्ग कॉइल एज C2 इज इन द मोशन, यानी ये C2 को हम इधर उधर कर रहे हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो ऐसे इसमें क्या क्या मैग्नेट को हम मूव कर रहे हैं तो इसमें करंट इंड्यूस हो रही है. ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है. ये था फैराडे सेकंड रूल्स. थर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था, देखो, करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट. करंट इंड्यूस्ड बाय क्या, चेंजिंग करंट. थर्ड जो एक्सपेरिमेंट था, चेंजिंग करंट. करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट. देखो हमने क्या किया, आप देखिए फिगर 2 करंट थे, आप देखते हैं फिगर 2 कॉइल जो होते हैं आपके क्या हेड है, स्टेशनरी है सपोज, तो वो क्या करते हैं आपके सर्कुलर फॉर्म में करंट क्या करते हैं क्रिएट करते हैं. कोई स्टेट कंडक्टर है आपके, जैसे इसका कोई स्टेट कंडक्टर है, जब उसमें करंट फ्लो करते हैं तो उसमें क्या होता है सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. अगर कोई स्टेट कंडक्टर है तो उसमें क्या होगा, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है. ठीक है, तो इसमें क्या है, इसी टाइप के हमने 2 कॉइल ले रखी है, एक गैल्वेनोमीटर कंटेनिंग कॉइल, सेकंड्स बैटरी कंटेनिंग कॉइल्स. ठीक है, ये क्या है हमारा, सपोज ये क्या है गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्शन शो कर देते हैं. ये क्या है, कोई कॉइल है तो स्टेट कंडक्टर है यहाँ पर, तो ये क्या कर रहे हैं आपके सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. हमने ऐसा फॉर्म यूज किया, कोई स्टेट कंडक्टर है इस टाइप का, ये क्या करते हैं सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं स्टेट कंडक्टर, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और एक की से कनेक्ट किया गया है. एक की है, यानी ये स्टेट कंडक्टर है XY, ये ऊपर वाली लाइन होगी, ये XY स्टेट कंडक्टर है. तो इसको हमने एक को कंडक्टर से कनेक्ट किया, सॉरी गैल्वेनोमीटर को, दूसरे को हमने बैटरी और एक की हेल्प से कनेक्ट किया गया. देखो ये स्टेट कंडक्टर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर फॉर्म में होता है, हम पढ़ चुके हैं. इसको हमने गैल्वेनोमीटर और इसको हमने की से कनेक्ट किया गया है. ये क्या है, सपोज C1 क्या है कॉइल है और ये क्या है C2 कॉइल है, यानी करंट इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द करंट. देखो फिगर shows 2 coils C1 and C2. Coil C1 is connected as galvanometer, coil C2 is connected a battery and एक टैपिंग की, यानी C2 जो कॉइल है एक बैटरी और टैपिंग की हेल्प से हमने कनेक्ट किया गया है. तो जब it is observed that galvanometer shows the momentary deflections when टैपिंग की टैप, इसको टैप करते हैं तो इसमें क्या होते हैं मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो होते हैं किसमें, गैल्वेनोमीटर में. जब हम टी को प्रेस करते हैं, इफ द की इज प्रेस्ड कंटिन्यूअसली, अगर हम इसको क्या करते हैं कंटिन्यूअस प्रेस करते हैं, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, तो उस टाइम कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता. एक झटके में हमने इसको प्रेस किया तो इसमें डिफ्लेक्शन आया. अगर लॉन्ग टाइम के लिए हम प्रेस करेंगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा. When the key is released, अगर की को हम रिलीज करते हैं तो उस टाइम भी हमें क्या मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड अगेन बट इन अपोजिट डायरेक्शन में. तो उस टाइम इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा अपोजिट डायरेक्शन में. जब हम की को हाथ छोड़ देते हैं, खोल देते हैं, तो इसमें भी डिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन वही क्या होगा आपका अपोजिट डायरेक्शन में. मोमेंटरी डिफ्लेक्शंस ऑब्जर्व्ड अगेन बट अपोजिट डायरेक्शन. तो यहां से डिफ्लेक्शन का मतलब हो रहा है कि हाँ हम मैग्नेट को मूव कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा आपकी करंट क्या हो रही है चेंज हो रही है. तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, ऑल एक्सपेरिमेंट जो तीनों एक्सपेरिमेंट है ऑब्जर्व लेट्स अस conclude that the induced EMF, जो induced EMF है appears in the coil, induced EMF appears in the coil whenever the amount of magnetic flux linked to the coil
चेंजेस। तो ये क्या है आपका, इसका कंक्लूजन आता है आपका, ठीक है। तो क्या यहां से हम क्या फैराडे के जो कैसे जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स सॉरी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स अर्थात कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या करते हैं हम चेंजेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है। देखो कब है, यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, जब हम किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स या उस कॉइल से पास होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर ऑफ उसमें चेंजेस करते हैं, उस कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस करते हैं, तो उसमें इंड्यूस्ड क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्रिएट होता है। इंपोर्टेंट है, हम पढ़ेंगे। मैंने क्या कहा, जब हम क्या करते हैं किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स या उस कॉइल से पास होने वाले नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजेस करते हैं, तो उसमें क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है उसमें करंट फ्लो होने लगती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा तो उसमें क्या होगी, करंट फ्लो होगी, ठीक है, करंट फ्लो होगी। ये हमें एक्सपेरिमेंट फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से हम देख सकते हैं। यानी 1 और सेकंड में हमने पढ़ा क्या, जब कॉइल क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं, तो कॉइल में जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है उस टाइम कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इसलिए उस टाइम कोई क्या नहीं होता है, उसमें करंट फ्लो नहीं होते हैं, डिफ्लेक्शन नहीं होते हैं। जैसे हम उसको मोशन करते हैं तो उसी दौरान क्या होती है, डिफ्लेक्शन होते हैं। मोशन करने के दौरान डिफ्लेक्शन होगा, क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंजेस हो रहे हैं, या उसका मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक्ड है वह भी क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, तभी उसमें क्या हो रही है, करंट क्रिएट हो रही है। थर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकाला, जब हम दो सर्किट प्राइमरी सर्किट में करंट का की वैल्यू क्या करते हैं, फिक्स्ड करते हैं, तो सेकेंडरी में क्या होता है आपका फ्लक्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या, जब प्राइमरी जो सर्किट है प्राइमरी में करंट की वैल्यू चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी में क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। प्राइमरी में हम करंट की वैल्यू को हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। एक में करंट चेंज हो रही है तो दूसरे में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एक थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, देखो प्राइमरी सर्किट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है, C2 की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट है। तो सेकेंडरी से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इससे ये प्राइमरी ये सेकेंडरी, इससे लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी कांस्टेंट रहता है। जब प्राइमरी में करंट का मास क्या होता है, चेंज होता है, इसमें चेंज करेंगे तो क्या होगा, करंट की वैल्यू चेंज होगी, तो सेकेंडरी में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। इसमें करंट चेंज होगी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अगर इसमें करंट चेंज हो रही है तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे क्या होगा आपका, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा और इंड्यूस्ड करंट क्या होगी, फ्लो होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा और इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगी। ये तो है आपके फैराडे एंड हेनरी एक्सपेरिमेंट, ठीक है।